नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। कांग्रेस ने 20 फरवरी को होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें महिलाओं को प्रतिमाह 1100 रुपये प्रति वर्ष, 8 मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर और 1 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया है। कांग्रेस ने शराब और बालू खनन की बिक्री के लिए निगम बनाकर माफिया राज को खत्म करने का भी वादा किया है। मीडिया को यहां संबोधित करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि पार्टी की सरकार किसानों से तिलहन, दलहन और मक्का भी खरीदेगी। ई श्रम कार्ड अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया है तो जल्दी से बनवा ले। अगर आपके पास में ई श्रम कार्ड नहीं होगा तो आपको 500 रुपये प्रति माह का फायदा नहीं मिलेगा। देश में केंद्र सरकार और राज्य सरकार सभी वर्गों के लिए अलग अलग योजनाएं चला रही है। हाल ही में योगी सरकार ने असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों को 500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। आपको बता दें कि हाल ही में योगी सरकार ने इन सभी कर्मचारियों के खाते में 500 रुपये की 2 किस्तें ट्रांसफर कर दी है। इसके अलावा ई श्रम कार्ड के तहत आपको 2 लाख रुपये का बीमा कवर, घर बनाने के लिए आर्थिक मदद जैसी कई सुविधाएं मिलती है। यूपी विधानसभा चुनाव के 2 चरण पूरे हो चुके हैं। तीसरे चरण के लिए 20 फरवरी रविवार को मतदान होना है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने तीसरे चरण के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक चुकी है। यूपी के सियासी मैदान में ताल ठोक रहे MIM के असदुद्दीन ओवैसी ने भी जालौन में जनसभा की और यहां पर वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर बरसे। ओवैसी ने यहां बाबू सिंह कुशवाहा की जनाधार पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार किया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बीच सपा संरक्षक मुलायम सिंह अध्यक्ष अखिलेश यादव और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव की एक फोटो सुर्खियां में है। मैनपुरी में रोड शो के दौरान ये तीनों नेता लंबे समय बाद एक साथ नजर आए। तीनों बस में बैठे दिखे। हालांकि शिवपाल यादव को बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिली, वह कुर्सी के हत्थे पर बैठ गए थे। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने निशाना साधा कि बीजेपी के हमले पर अब शिवपाल यादव ने पलटवार कर दिया है। शिवपाल यादव ने ABP न्यूज से कहा कि बीजेपी के लोग परिवार के एक होने पर बौखला गए हैं। बीजेपी के पास मुद्दे बचे नहीं है। परिवार के एक होते ही बीजेपी का सफाया तय हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टिप्पणी पर शिवपाल यादव ने कहा कि परिवार के मुखिया नेताजी अखिलेश वो खुद साथ बैठे थे, ये सौभाग्य है। उन्होंने कहा कि हमें साथ देखकर जनता खुश हो रही थी। हमारे एक होने से बीजेपी को तकलीफ हो रही है और करहल से बीजेपी उम्मीदवार SP सिंह बघेल की जमानत जब्त होने जा रही है। पाकिस्तान में हुए एक जनमत सर्वे से जाहिर होता है कि प्रधानमंत्री इमरान खान की लोकप्रियता लगातार गिर रही है, जबकि उनके सियासी प्रतिद्वंदियों की लोकप्रियता में इजाफा हो रहा है। इनमें देश के पूर्व प्रधानमंत्री व PML एक नेता नवाज शरीफ, उनके भाई शहबाज शरीफ के साथ साथ PP के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी शामिल है। यहाँ सर्वे ऐसे समय में आया है जब इमरान खान की कुर्सी पर खतरे को लेकर कई रिपोर्ट सामने आ चुकी है। इमरान खान की कुर्सी पर मंडराते खतरे को लेकर आई कई रिपोर्ट में कहा गया है कि सेना के साथ अब उनका तालमेल उस तरह का नहीं रह गया है जो 2018 के आम चुनाव से पहले और उसके बाद इमरान खान के सत्ता संभालने के लंबे समय तक बना रहा। बीते काफी दिनों से इमरान खान सेना के बीच अनबन की स्थिति है। कहा यहां तक जा रहा है कि इमरान खान को सत्ता से बेदखल करने के लिए सेना ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से कोई गोपनीय डील की है, जो इस समय इलाज के नाम पर लंदन में है। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद की CBI की विशेष बैठक में आपको बता दें कि विशेष अदालत ने चारा घोटाला मामले के 5वें केस में भी दोषी करार दिया है, जिसके बाद से यह मसला बिहार की राजनीति में छाया हुआ है। RJD ने जहां CBI की विशेष अदालत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है, वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पूरे मामले में लालू प्रसाद का समर्थन करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि लालू प्रसाद को प्रताड़ित किया जा रहा है और ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने बीजेपी ब्रांड की राजनीति के समक्ष झुकने से इनकार कर दिया है। उन्होंने शुक्रवार को इस संबंध में एक ट्वीट किया है और लिखा है कि भाजपा की राजनीति का यह अहम पहलू है, जो भी उनके सामने झुकता नहीं उसको हर तरह से प्रताड़ित किया जाता है। लालू प्रसाद यादव जी पर इसी राजनीति के चलते हमला किया जा रहा है। मुझे आशा है कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। हिजाब पर जारी विवाद को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट AM डार ने कोर्ट को बताया कि कोर्ट की आपत्ति को देखते हुए उन्होंने 5 छात्राओं की ओर से नई याचिका दायर की, जिस पर यह कहा जा रहा है कि 21 फरवरी को फिर से सुनवाई करेगी। कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले एडवोकेट जनरल ने कहा है कि राज्य सरकार ने आदेश दिया है कि छात्रों को कॉलेजों द्वारा निर्धारित ड्रेस पहननी चाहिए। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती है।
कहते हैं सियासत में शौक रखने वाले जब राजनीति में दस्तक देते हैं तो अपने पहला काम को छोड़ने का नहीं चाहते। उत्तर प्रदेश के महोबा के रहने वाले मास्टर जी इस बार चुनाव मैदान में अपना नसीब आजमा रहे हैं। सुबह के बच्चों को पढ़ाते हैं और फिर प्रचार शुरू कर देते हैं। सुबह निकलकर पहले छात्रों को पढ़ाना महेश कुमार सोनी की रोजाना की दिनचर्या में शामिल है। महेश छात्रों को सिविल सेवा की कोचिंग के साथ ग्रेजुएशन के स्टूडेंट को भी पढ़ाते हैं। चुनावी मौसम में महेश कुमार सोनी ने चुनाव लड़ने का सोचा तो प्रचार के दौरान वो अपने छात्रों को पढ़ाना नहीं छोड़ना चाहते थे। ऐसे में उन्होंने ये तरीका निकाला कि पहले पढ़ाया जाए फिर प्रचार किया जाए। महेश कुमार सोनी अब अपने पढ़ाए छात्रों से गुरु दक्षिणा मांग रहे हैं। उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट करके अपने सभी छात्रों से आह्वान किया है कि अगर आप मेरे द्वारा पढ़ाने से संतुष्ट है, अगर मेरे से पढ़ने के बाद आपके अच्छे नंबर आए हैं तो ये समय गुरु दक्षिणा का है। अपने परिवार और आसपास के लोगों को बताएं कि इस बार उनका गुरु चुनाव मैदान में और उनको वोट दिया जाए। 5 राज्यों में चुनावी सरगर्मियां जारी हैं। कहीं नेता एक दूसरे पर राजनीतिक छिटाकसी कर रहे हैं तो कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस गहमागहमी के बीच पंजाब से राजनीति की एक ऐसी वीडियो सामने आई है जिसकी राजनेताओं से लेकर आम आदमी तक जमकर तारीफ कर रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद लोग कह रहे हैं कि अगर सभी राजनेता ऐसा रुख अपना ले तो राजनीति में विरोधियों के बीच मची सियासी मारकाट कम हो जाए। वायरल वीडियो पंजाब की पटियाला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र का है। यहां से कांग्रेस ने मोहित महिंद्रा को टिकट दिया है तो वहीं आम आदमी पार्टी ने डॉक्टर बलवीर सिंह को मैदान में उतारा है। गुरुवार को मोहित महिंद्रा अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार के लिए निकले। इस दौरान बलवीर सिंह भी गाड़ियों के काफिले के साथ प्रचार पर निकले। प्रचार के दौरान ही गाँव की सड़कों पर दोनों प्रत्याशियों का आमना सामना हो गया। जैसे ही दोनों की गाड़ियां एक दूसरे के अगल बगल पहुंची, कांग्रेस प्रत्याशी मोहित महिंद्रा ने अपनी गाड़ी से फूल उठाकर आप उम्मीदवार बलवीर सिंह के ऊपर फूलों की बारिश कर दी। मोहित महिंद्रा की इस पहल को उनके समर्थकों के साथ साथ पूरे इलाके में सराहा जा रहा है। इतना ही नहीं, आप प्रत्याशी बलवीर सिंह ने भी मोहित महिंद्रा की इस पहल के लिए उनका शुक्रिया अदा किया है। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने शुक्रवार को एक नई पदाधिकारी समिति का गठन करते हुए अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को दोबारा पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव और वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा को उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुब्रत बख्शी और चंद्रिमा भट्टाचार्य को भी पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। अन्य लोगों में टीएमसी के मंत्री अरूप विश्वास को कोषाध्यक्ष बनाया गया है और कोलकाता के महापौर फरहाद हकीम को समन्वय प्रभारी बनाया गया है। पुराने नेताओं युवाओं नेताओं के बीच बढ़ती आंतरिक कलह के बीच बनर्जी ने पिछले हफ्ते तत्कालीन पदाधिकारी समिति और इसके तहत आने वाले विभागों को भंग कर दिया था। इसके बाद उन्होंने पार्टी के दिग्गजों से भरी इस 20 सदस्यीय कार्य समिति का गठन किया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुए युद्ध को सत्ता के लिए संघर्ष बताने और भाजपा नेताओं ने शुक्रवार को उन पर तीखा हमला किया और कहा है कि इसके लिए कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि नागौर में बृहस्पतिवार को जिला स्तरीय 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए डोटासरा ने कहा कि महाराणा प्रताप और अकबर की लड़ाई सत्ता संघर्ष के लिए, लेकिन भाजपा ने इसे धार्मिक रंग दे दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान वाली 59 सीटों पर शुक्रवार को शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम गया। राज्य में 7 चरण में हो रहे चुनाव के दौरान तीसरे चरण में 16 फरवरी को 59 विधानसभा सीटों पर 20 फरवरी को होने वाले मतदान में 2.15 करोड़ मतदाता 627 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इस बीच आखिरी दिन भाजपा, सपा, बसपा और कांग्रेस सहित सभी दलों के दिग्गज अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए पूरी तरह ताकत झोंक दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के खिलाफ करहल सीट पर प्रचार किया। उत्तराखंड कांग्रेस चुनाव समन्वय समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने प्रदेश में कांग्रेस की 48 सीटें जीतने का दावा कर दिया है। हरीश रावत ने कहा है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर पार्टी में कोई विवाद नहीं है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी का हर फैसला मान्य होगा। कांग्रेस उनके आग्रह करेगी और हमारा मुख्यमंत्री दीजिए। जी हां, आपको बता दें कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के रुद्रपुर पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त स्वागत किया। रावत ने पत्रकारों से बातचीत में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा किया। उन्होंने मुख्यमंत्री के पद को लेकर किसी भी प्रकार के विवाद की बात से इनकार कर दिया। हरीश रावत ने कहा है कि हरिद्वार की जनता अगर मेरी बेटी को जिता देती है, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ से 14 विधानसभाओं की सीट कांग्रेस की झोली में आती है। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।